तो आज के इस एपिसोड में स्टॉक मार्केट बेसिक्स में हम सीखेंगे कि मार्केट में ट्रेड एंड वर्क कैसे होता है, कैश में कैसे काम होता है, फ्यूचर ऑप्शन में कैसे काम होता है। इसके अलावा कुछ मार्केट के इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को जानेंगे। इन सारी चीज़ों को आज मैं बताऊंगा। और फर्स्ट एपिसोड में स्टॉक मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट के बारे में बेसिक चीज़ें मैं बता ही चुका हूँ। तो आज हम शुरू करेंगे इन सारी टॉपिक्स के बारे में जो मैंने अभी आपको बताए। अगर अच्छा लग रहा है तो नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए। तो जैसा कि मैंने बताया था, इंडिया में दो मेजर एक्सचेंज हैं, BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है ये इंडिया का फर्स्ट सबसे पुराना एक्सचेंज है और इसका जो बेंचमार्क इंडेक्स है, सूचकांक, वो है सेंसेक्स। न्यूज में आप सुनते होंगे सेंसेक्स गिर गया, सेंसेक्स बढ़ गया। तो सेंसेक्स क्या होता है? इसके अंदर जो टॉप 30 बेंचमार्क कंपनीज होती है उनको शामिल किया जाता है। तो इनका एवरेज अप एंड डाउन ही सेंसेक्स को बताता है। इसी तरह NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट सूचकांक इंडेक्स होता है वो है निफ्टी 50 जिसे कहते हैं। इसमें 50 टॉप बेंचमार्क कंपनीज होती हैं। इनमें होने वाले उतार चढ़ाव को ही निफ्टी प्रदर्शित करता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे इंडेक्स हैं। अगर हम निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी, जिसमें बैंकिंग सेक्टर्स की कंपनीज होती हैं और इसमें बहुत सारे लोग ऑप्शन एंड फ्यूचर में भी ट्रेड करते हैं। इसके अलावा निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी 100, निफ्टी 200, निफ्टी 500, निफ्टी मिड कैप, निफ्टी स्मॉल कैप, बहुत सारे इंडेक्सेस हैं जिनमें अलग अलग कंपनीज को उनकी क्राइटेरिया के हिसाब से शामिल किया जाता है। इनको आप सर्च करके, रिव्यू करके अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं फ्यूचर के लिए। इस तरह BSE के भी इंडेक्स हैं, जैसे कि BSE बैंक एक्स, BSE 100, BSE 200, BSE 500। तो जो भी लोग स्टॉक मार्केट में शेयर्स खरीदना चाहते हैं या ट्रेडिंग करना चाहते हैं, उनको इन दो इंपॉर्टेंट एक्सचेंज में डीमैट अकाउंट के थ्रू शेयर्स को खरीदना होता है। आप अपने मोबाइल से इस काम को कर सकते हैं। जहाँ पर भी आपने डीमैट अकाउंट खुलवाया होगा वो आपको एप्लीकेशन प्रोवाइड करते हैं, उसके थ्रू आप शेयर्स को खरीद सकते हैं या ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो आइए अब समझते हैं स्टॉक मार्केट में ट्रेड एंड वर्क कैसे होता है। जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया है कि स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू आप शेयर्स को खरीद और बेच पाते हैं, ट्रेडिंग कर पाते हैं, इन्वेस्टिंग कर पाते हैं। और इन सब चीज़ों को रेगुलेट करता है सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी जो है स्टॉक मार्केट को, इन सारी चीज़ों को रेगुलेट करता है। ये भारत सरकार की संस्था है। तो ट्रेड एंड वर्क कैसे होता है स्टॉक मार्केट में, इस चीज़ को समझने के लिए पहले आप देखिए मार्केट सेगमेंट्स क्या क्या होते हैं। पहला है इक्विटी, जिसे शेयर्स और स्टॉक बोलते हैं। दूसरा है फ्यूचर और तीसरा है ऑप्शंस। तो इक्विटी या शेयर्स या स्टॉक एक ही चीज़ है और फ्यूचर और ऑप्शन जो हैं इनको डेरिवेटिव्स कहा जाता है। वायदा बाजार आपने सुना होगा हिंदी में एक वर्ड, तो ये वायदा बाजार के पार्ट हैं। ये क्या होते हैं इसके बारे में एक अलग से वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा। थोड़ा बहुत इसमें भी आपको जानकारी मिल जाएगी। अब जो शेयर्स हैं, इक्विटीज़ हैं, इनको आप दो तरीके से खरीद सकते हो। एक होता है कैश एंड कैरी। जितना पैसा आपके पास है उतने के जो भी शेयर आप खरीदने चाहते हो वो शेयर आपने खरीदे और होल्ड के लिए रख दिए। जैसा भी आपको लगे उस हिसाब से आप इनको सेल कर सकते हैं। तो इसमें क्या है कि आप इनको जब तक चाहें तब तक होल्ड कर सकते हैं। सेकंड तरीका है इंट्राडे। इंट्राडे का मतलब होता है केवल डेली बेसिस पे। अब आप सोचेंगे कि जब मेरे पास पैसा है तो मैं एक दिन के लिए क्यों खरीदूं? तो इसमें आपको मार्जिन मिलता है। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए आपके पास 1 लाख 2 लाख जो भी अमाउंट है, लेकिन इसमें ब्रोकर आपको एक दिन के लिए 10 गुना 20 गुना, ब्रोकर पर डिपेंड करता है कितना मार्जिन देता है। अभी कुछ सेबी की गाइडलाइंस के हिसाब से मार्जिन कम हो गया है। तो आप एक दिन के लिए जितना भी अमाउंट है उससे कई गुना ज़्यादा अमाउंट से आप इनको खरीद सकते हैं। तो इसमें फ़ायदा ये है कि आपको ज़्यादा अमाउंट मिल जाता है एक दिन के लिए परचेस करने के लिए। अगर आपको लगता है कि आज अच्छी मूवमेंट इन शेयर्स में आ सकती है तो आप इंट्राडे में ट्रेड करके ज़्यादा पैसे से ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। लेकिन नुकसान ये है कि आपके पास जो कैपिटल है, जो भी कैपिटल है, वो पूरा का पूरा जीरो पे हो सकता है इसमें, क्योंकि आप ज़्यादा अमाउंट से ट्रेड ले रहे हो। अगर मान लीजिए आपके पास 10 लाख कैपिटल है, आपका ब्रोकर आपको अलाउ करता है कि आप 1 करोड़ तक के शेयर्स खरीद सकते हो। तो अगर आपको 10% नुकसान भी होगा तो आपके 10 लाख जीरो हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने होल्डिंग में लिए हैं, 10% नुकसान होगा तो आपके 1 लाख ही जाएंगे और वो भी आप उनको होल्ड कर पाएंगे। जब मार्केट कभी रिकवर हो गया, आपके शेयर्स की वैल्यू फिर से बढ़ गई, तो आपका नुकसान जीरो हो जाएगा, आप प्रॉफिट में आ जाओगे। लेकिन इंट्राडे में इसका कोई मतलब नहीं है, इसीलिए इंट्राडे को डे ट्रेडिंग कहा जाता है। जो कैश एंड कैरी है, इसमें आप जो है शेयर्स को एज पर योर टारगेट शॉर्ट टर्म के लिए, मिड टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। और जब भी आपको बेनिफिट मिले, अगर मान लीजिए आपने अभी शेयर खरीदे और शॉर्ट टर्म में ही बेनिफिट हो गया, तो आप उसको
एग्जिट करके जब निकल जाते हैं तो उसको शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कहा जाता है। तो इसमें गवर्नमेंट के टैक्स भी अलग हैं। अगर 1 साल से कम टाइम में आपने शेयर्स को खरीद के बेनिफिट उठा के बेच दिया तो उसमें आपको कैपिटल गेन टैक्स देना होता है। जो भी आपको बेनिफिट हुआ है उसके ऊपर 15% सरकार को टैक्स देना होता है। और 1 साल से ज़्यादा टाइम के लिए अगर आप रखते हैं फिर सेल करते हैं तो आपको टैक्स केवल 10% ही देना पड़ता है। इसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स कहा जाता है। उसमें भी अगर मुनाफा 1 लाख से कम है तो कोई टैक्स नहीं। तो इन अंतरों को भी आपको पता होना चाहिए। जो ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म से मिड टर्म के लिए किसी स्विंग पे आधारित होती है उसको स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं। बहुत सारे लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, पैसा कमाते हैं, लेकिन आपको कैपिटल इकट्ठा करना पड़ेगा इसके लिए। जब आपके पास कैपिटल हो जाएगा तो आप शेयर मार्केट में से थोड़ा थोड़ा कमाना शुरू करेंगे सेफली, लेकिन कम पैसे में। वही होता है, लोग हाई रिस्क वाली चीज़ों की तरफ चले जाते हैं, जैसे कि इंट्राडे, ऑप्शन ट्रेडिंग। तो इसमें क्या होता है कि ज़्यादा चांस होते हैं पैसा गंवाने के, और बहुत सारे लोग 90% लोग बिल्कुल इसमें कंगाल होकर टाटा बाय बाय। तो ये गलती नहीं करनी है। अगर गलती हो चुकी है तो उसको सुधारिए, कैपिटल इकट्ठा कीजिए, शेयर्स ट्रेडिंग कीजिए। ऑप्शन ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही समझदारी से संभल के इन द मनी में ट्रेड करें और होल्ड बिल्कुल भी ना करें ऑप्शन को। जो भी हो उसी दिन उसका निपटारा करें। शेयर ट्रेडिंग में आप होल्ड रख सकते हैं, ये बेनिफिट आपको हो जाता है। और फ्यूचर ट्रेडिंग में एक फ़ायदा ये रहता है कि इसमें टाइम डिके की टेंशन नहीं रहती। ऑप्शन में टाइम डिके भी है एक प्रॉब्लम। तो इन चीज़ों के बारे में डेप्थ में फिर हम जानेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। अभी आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा फ्यूचर और ऑप्शन को समझ लेते हैं। जो वायदा बाजार है, डेरिवेटिव्स, इनको थोड़ा समझ लेते हैं। इसमें क्या होता है, जो फ्यूचर होते हैं ये कुछ मंथ्स के लिए वैलिड होते हैं। अगर आप इंडेक्स पे ट्रेड करना चाहते हैं या किसी शेयर पे ट्रेड करना चाहते हैं तो उनके फ्यूचर होंगे। मार्च का फ्यूचर होगा, अप्रैल का होगा, मई का होगा। इस तरीके से मंथली बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट ये होते हैं। इनको आप कम प्राइस पे खरीद पाते हैं। मान लीजिए आपको निफ्टी के 50 अलग अलग कंपनी के शेयर्स खरीदने हैं तो 4-5 लाख रुपए में आएंगे। लेकिन अगर आप फ्यूचर खरीदेंगे तो वो तो लगभग 1 लाख के आसपास आ जाएगा। तो लोग फ्यूचर खरीदते क्यों हैं, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। फ्यूचर इसलिए खरीदा जाता है क्योंकि शेयर्स को आप बाय कर सकते हो, उसे सेल नहीं कर सकते। कैश एंड कैरी में शेयर्स को आप बाय कर सकते हो, उसे पहले ही नहीं बेच सकते। लेकिन फ्यूचर को आप पहले ही सेल कर सकते हो। आपके पास है भी नहीं तब भी आप सेल कर सकते हो। और हिसाब बराबर करने के लिए आपको फिर बाय करना पड़ेगा। मान लीजिए आपको लगता है कि मार्केट गिरेगा और उस प्राइस पे आपने सेल कर दिया। मान लीजिए मार्केट अभी 17,000 के आसपास चल रहा है और वहाँ से मार्केट और गिरा, आपने 17,000 पे निफ्टी को सेल कर दिया और नीचे जाके 16,500 पे खरीद लिया, तो 500 पॉइंट का आपको मुनाफा हो गया। और 50 शेयर्स हैं तो 50 से उसको गुणा कर दीजिए, लगभग 25,000 रुपये का आपको बेनिफिट हो गया। इसमें टाइम डिके नहीं है, जैसा निफ्टी का मूवमेंट होगा उस हिसाब से फ्यूचर का भी मूवमेंट रहता है। लेकिन यही चीज़ ऑप्शन में भी होती है। अब ऑप्शन क्या है, एक प्रीमियम बेस्ड है। ऑप्शन की तो प्राइस और कम है। अगर आप निफ्टी का एक लॉट जिसमें 50 शेयर जो निफ्टी के होते हैं ऑप्शन का इन द मनी का खरीदेंगे तो लगभग 100 पॉइंट के आसपास 5,000 से 6,000 के आसपास वो आएगा। और एक्सपायरिटी के आसपास तो बिल्कुल कम रेट पे वो आएगा। तो ये वीकली बेसिस पे भी इससे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और मंथली बेसिस पे भी। तो एक प्रीमियम की तरह होता है। अब फ्यूचर 1 लाख का आ रहा है, ऑप्शन 5,000 6,000 का आ रहा है, तो फ़र्क क्या है। ऑप्शन में ये प्रॉब्लम है कि एक तो ऑप्शन बिल्कुल एग्जैक्ट निफ्टी की तरह बिहेव नहीं करता। अगर बैंक निफ्टी में काम कर रहे हैं तो बैंक निफ्टी की तरह भी बिहेव नहीं करेगा। उसमें कुछ टाइम डिके लगता है। हर मिनट हर घंटे उसकी वैल्यू कुछ न कुछ कम होती रहती है। अगर मार्केट फ्लैट है, कुछ ऊपर जा रहा है कुछ नीचे जा रहा है, तो आप देखेंगे कि जहाँ पर भी आपने खरीदा होगा उससे वैल्यू उसकी काफ़ी कम हो जाती है। और सैटरडे संडे बीच में आ जाता है, उसके बाद आपने पहले खरीद के होल्ड रख दिया, सैटरडे संडे आ गया, मंडे को अगेंस्ट खुल गया, तो बिल्कुल उसकी वैल्यू कुछ रह नहीं जाएगी। तो ऑप्शन थोड़ा रिस्की सौदा रहता है। इसमें बायर्स के लिए काफ़ी दिक्कतें रहती है पैसा कमाने की। लेकिन जो लोग टेक्निकली स्मार्ट हैं, सही ट्रिक लगा सकते हैं, सही एनालाइज कर लेते हैं, तो वो इसमें काफ़ी पैसा भी बना लेते हैं। तो फ्यूचर में क्या होता है कि आपको सिंपल एक जैसे निफ्टी फ्यूचर आपने लिया उसको बाय या सेल कर सकते हो। लेकिन ऑप्शन में क्या होता है कि बाय करने के लिए आपको कॉल खरीदना होता है। मान लीजिए मार्केट 17,000 पे चल रही है, आप सोच रहे हो कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो आप 17,000 का ही कॉल खरीद सकते हो जिसके आगे CE लिखा रहता है। निफ्टी 17,000 CE या उससे 100 पॉइंट ऊपर का वो आउट ऑफ मनी हो जाएगा। लेकिन जैसे ही 100 पॉइंट आ जाएगा, 17,100 आ जाएगा, तो वो इन द मनी में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उसकी वैल्यू और अच्छे से बढ़ेगी। इसी तरह अगर आपको लगता है कि मार्केट गिरेगा 17,000 से नीचे की तरफ, तो आपको पुट खरीदना होता है जिसके आगे PE लिखा होगा। तो इस बारे में हम डिटेल में फिर बात करेंगे ऑप्शन फ्यूचर के बारे में। एक बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी कि ऑप्शन और फ्यूचर होते क्या हैं। अगर आपने कुछ सीखा हो, कुछ समझ में आपके आए हो, तो नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।
धन्यवाद।